हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि एसएसए में क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। अगर बच्चों से उसको याद करने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा उन लोगों को समस्या होता है। तो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक शब्द का, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट तो ये एक शब्द है जिसको हम लोग सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं, और इसका एक सेंटेंस बनता है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप। ध्यान दीजिएगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वो इंसान जिसको नींद में चलने की आदत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। यानी नींद में चलने वाले इंसान को हम लोग सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको क्या बोला जाए, तो आपको आंसर में सोमनैम्बुलिस्ट मिलेगा, आपको उसको टिक कर देना है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं सेकंड शब्द की। जो दूसरा शब्द है वो शब्द है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, अब ये तो बहुत ही आसान सा शब्द है, थर्मोमीटर। इसको हम लोग हिंदी में तापमापक भी बोलते हैं, है ना। और जहां तक थर्मोमीटर की बात है तो इसका एक सेंटेंस आएगा, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग टेम्परेचर या द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है थर्मोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, अब ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ध्यान देना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। ध्यान समझिएगा, मानव के इतिहास के अध्ययन को, यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, आदि मानव थे, धीरे धीरे हम लोग क्या बने, मानव बने। तो ये जो एक इतिहास था, इस इतिहास के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, तो आपको बोलना है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिक्लूज। अब ये रिक्लूज एक ऐसा शब्द है, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शब्द बोल सकते हैं। तो रिक्लूज एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसको अकेला जीवन पसंद है। तो अगर हम बोले कि वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, यानी एकांतवासी जो हो, जिसको भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है, उसी को हम लोग रिक्लूज बोलते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ। सॉलिटरी का मतलब एकांतवासी हो, जो अकेला रहना पसंद करे, उसी को हम लोग बोलते हैं वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ इज नोन एज रिक्लूज। यानी रिक्लूज को हिंदी में हम लोग बोलेंगे एकांतवासी, और एकांतवासी वो इंसान होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद हो। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, इसको क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है रिक्लूज। इसके बाद एक शब्द है कार्निवोरस। कार्निवोरस, स्पेलिंग VOROUS भी होता है और VORES भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी होता है। इसको तो बताने का जरूरत नहीं है कि मीट ईटिंग क्रिएचर्स या मीट ईटिंग एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मीट ईटिंग क्रिएचर या मीट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं, तो यू हैव टू गिव द आंसर कार्निवोरस। और अंत में है एक शब्द मोर्टल। मोर्टल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मरणशील। मोर्टल यानी मरणशील। सिंपली आएगा क्वेश्चन कि रिजल्टिंग इन डेथ, जिसका अंत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिजल्टिंग इन डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टल बोलते हैं। तो हमारे सामने 6 शब्द हैं जो आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछ सकते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए आ सकता है। पहला है सोमनैम्बुलिस्ट, दूसरा है थर्मोमीटर, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, चौथा रिक्लूज, पांचवा कार्निवोरस, छठा मोर्टल।
वन हु वॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनैम्बुलिस्ट, है ना। एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट मेजर्स द टेम्परेचर, या सिंपली बोल सकते हैं टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नोन एज थर्मोमीटर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड द डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, उसको हम लोग रिक्लूज बोलेंगे, है ना। मीट ईटिंग क्रिएचर्स या एनिमल्स को कार्निवोरस बोलेंगे, और जिसका डेथ हो, रिजल्टिंग डेथ, जो मरणशील हो, उसको मॉर्टल बोलेंगे। अब ये हमारे सामने 6 शब्द हैं, इसको याद कैसे करें, तो बस इसको एक धागा में आपको जोड़ देना है, STAR, इसको स्टार ले लो, स्टार, और ये CM, हर स्टेट का जो CM होता है अपने आप में स्टार होता है। तो अगर हम लोग इसको एक शब्द में पिरो दें तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं स्टार CM, स्टार CM। अगर स्टार CM की बात करें तो S से हो जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट, T से थर्मोमीटर, A से एंथ्रोपोलॉजी, R से रिक्लूज, C से कार्निवोरस और M से मॉर्टल। तो स्टार CM शब्द से आपको 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाएंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।